ब्रह्मांड या कहे अखंड ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस अखंड ब्रह्मांड के रहस्य जितने गहरे हैं हम उनका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये तो केवल सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात हुई। क्या आप जानते हैं ऐसे अनेकों ब्रह्मांड मौजूद है जिनको साइंस में मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। पर आपको एक बात सुनोगे तो वो बहुत हैरान लगेगी। जो सनातन धर्म है उसमें अनेकों ब्रह्मांड के बारे में पहले ही बता दिया गया था, लेकिन साइंस जो है उसको मानने से इनकार कर रही थी। ऐसे ही समय समय पर कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती रहती हैं जो सनातन धर्म में पहले ही जिक्र करा हुआ है, लेकिन जो साइंस है वो मानने से उसको इनकार करती है। ऐसे ही अभी फिलहाल में एक ऐसी ही डिस्कवरी हुई है जो सनातन धर्म में मौजूद थी, लेकिन साइंस उसको मानने से इनकार कर रहा था। तो भी है ब्रह्मांड में मौजूद कॉस्मिक ओशन जो पृथ्वी के महासागरों से 140 अरब गुना बड़ा है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं आदित्य और यह है मेरा दोस्त निखिल। आप सभी का हमारे कॉस्मिक रोज चैनल पर स्वागत है, जहां पर हम ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य, कॉस्मिक थिंग्स और साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बातें करें। और अगर आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप अंतरिक्ष में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा समय समय पर ऐसी ऐसी डिस्कवरीज होती रहती हैं जिनसे जुड़ी मिस्ट्री इतनी गहरी होती है जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। जैसे निखिल आप जानते हो, साइंटिस्ट ने अभी कुछ दिन पहले भी एक डिस्कवरी वो ट्रेंडिंग में आई थी, एक्सोप्लैनेट्स, जिस पर बताया जा रहा था कि एक्सोप्लैनेट्स ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे दिखते हैं जिन पर लाइफ मौजूद हो सकती है। वैसे ये सिर्फ डिस्कवरीज है, इस पर डिस्कवरी चल रही है, रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट करते रहते हैं। और अभी भी नासा ने एक ऐसी डिस्कवरी करी है जिसके बारे में हम हमारे ऑडियंस को बताओ निखिल। हाँ आदित्य, नासा ने हाल ही में कॉस्मिक ओशन फाइंड किया है, जहां पर पहले वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना गया था कि ब्रह्मांड में कोई कॉस्मिक ओशन है ही, कोई पानी का स्रोत नहीं है। पर हाल ही में जो ये फाइंड डिस्कवरी हुई है तो इससे ये पता चलता है कि हम मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बाहर हो सकती है। और इसकी जो दूरी बताई गई है वो शायद से 12 अरब प्रकाश वर्ष बताई गई है। और वैसे ये जो कॉस्मिक ओशन मिला है ये आप इसका हैरान करने वाली बात बताई कि 140 खरब बड़ा है हमारे महासागरों से, तो जिसका हम अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये तो एक ही दिशा के ऊपर संकेत कर रहा है कि मल्टी प्लैनेट स्पीशीज मौजूद हो सकती है। और क्या ये एक लाइफ को होने का प्रूफ देती है कि हमारे अलावा भी कोई और लाइफ मौजूद है? ये एक मिस्ट्री है। और एक निखिल, क्या आपको पता है जो ये मिला है ना ओशियन, इसके पास है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसको क्वासर कहा जाता है। क्या वो ब्राइट, हाँ मैं बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को अगर आपको नहीं पता है, जो ये क्वासर होते हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, ब्राइटेस्ट थिंग जिसको यूनिवर्स में सबसे चमकदार चीजें हैं उनमें इसको रखा जाता है, जो एक अपने आप में एक अलग डिस्कवरी है। और निखिल आप जानते हो कि ब्लैक होल तो अपने आप में ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है हमेशा। अगर आप अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं तो आप सबने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। वो थ्योरी आपने पता होगा, जैसे एक कई सारी मूवीज आती रहती हैं टाइम ट्रेवल के ऊपर, उसमें बताया जाता है कि जो ब्लैक होल है उसके पास टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, टाइम स्ट्रिप हो सकता है। ये एक ऐसे रहस्य हैं जो शायद कभी ना सोल्व हो पाए, और अगर सोल्व हो गए तो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। आदित्य, जो ये टाइम ट्रेवल की आप बातें कर रहे हो ये हम दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम दूसरी वीडियो में ऑब्वियसली बात है, आप आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉस्मिक ओशन। हाँ, कॉस्मिक ओशन पे ही हम आज बात करेंगे कि एक कॉस्मिक ओशन कैसे मौजूद है। पर ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि जो ओशन है वो वाटर का है किसी और चीज का है, ये अभी हम इसका नहीं बोल सकते। तो क्या थ्योरी है, स्पेस एजेंसी ने भी इसको फाइंड किया है या फिर ये नासा की तरफ? नहीं, अभी तो निकली सिर्फ नासा ने ही अपना क्लेम दिया है। नासा ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा एक ओशन इतना बड़ा है और इतने प्रकाश वर्ष दूर है। तो आदित्य, तुम्हें उस बारे में पता है जो वराह अवतार की डिस्कवरी के में बताया गया था, तो वहां पे कॉस्मिक ओशन मौजूद। तो हम उसी पे आज बात करेंगे। देखो, जो ये कॉस्मिक ओशन है इसके बारे में कहा जा रहा है जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, यानी कि बोल सकते हैं बिग बैंग हुआ था या नहीं, मतलब जैसे भी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक अलग मिस्ट्री है कि तभी से कुछ समय बाद ही इस ओशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ।
तो और वो वराह अवतार जो है हमारे सनातन धर्म में, उसके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे जीवन जो है सिर्फ स्टार्ट हो रहा था जब वराह अवतार हुआ था। हमारे समय पर देवताओं का वास था हमारे हाँ यूनिवर्स। ये माना जाता है। हाँ, ये माना जाता है। हम तो इसकी एक थ्योरीज हैं, हम तो थ्योरीज कह सकते हैं, हम प्रूव तो इनको कोई कर नहीं सकता। तो निखिल, हम चलो थोड़ा वराह अवतार के बारे में अपनी ऑडियंस को बताते हैं, वो स्टोरी के बारे में बताते हैं जो स्टोरी थी। एक बार की बात है, पुराने समय की ये बात है, जब हिरण्याक्ष नामक एक शक्तिशाली दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि वो समुद्र क्या है। वो समुद्र एक अंतरिक्ष में बहुत विशाल समुद्र था जिसमें पृथ्वी को चुराकर छिपा दिया था। इससे कहते हैं उस समय में पूरी सृष्टि पर हाहाकार मच गई थी और जो देवता गण थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु वराह अवतार यानी जंगली सुअर का रूप धारण करके प्रकट। तो इसके बाद भगवान वराह ने जो विष्णु जी का रूप थे, उन्होंने क्या करा कि पहले अंतरिक्ष में किस समुद्र में पृथ्वी को छुपाया है ढूंढा और वहां से पृथ्वी को निकाल कर लेकर आए, जो वराह अवतार उन्होंने लिया था। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने धरती को उस जगह से निकालकर अपनी सही जगह पे स्थित कर दिया और इस समय इस चीज से हमारी कहानी समाप्त। तो आपको इस कहानी से क्या पता चलता है वो तो हम नहीं बता सकते कि ये सच है या झूठ है, पर आप एक चीज से नकारा नहीं कर सकते कि इतने पुराने ग्रंथ में ऐसे कैसे लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में कोई इतना बड़ा समुद्र मौजूद था कि जिसमें पृथ्वी एक पत्थर के समान लगे। और क्या आपको पता है निखिल, जो ये कॉस्मिक ओशन है इसके बारे में भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी अगर डूब जाए तो वो किसी पत्थर के समान लगेगी। इससे तो यह सब चीज तो इस चीज को संकेत दे रही है कि पहले से हमारे जो ऋषि मुनि है उनको यह पहले से ज्ञात था कि वहां पर क्या है यूनिवर्स में। तो ये संकेत देता है कि दिव्य दृष्टि थी या नहीं थी, ये मिथ है। ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है। जब ये डिस्कवरी हुई है तो एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर कर रही है। जो वेस्टर्न पीपल्स हैं या फिर आप कह लो जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, पढ़े तो हम भी हैं निखिल, लेकिन जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो सोचते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, लेकिन साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। साइंस अभी तक इस कॉस्मिक यूनिवर्स को जान नहीं पाई है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं, तो लाखों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मेरा तो अभी तक यही कंक्लूजन जाता है कि विष्णु एक ऐसी एनर्जी ब्रह्मांड में उपस्थित है जो इस सारे संसार को चला रहे हैं। आपका कहना भी सही है निखिल, आप थोड़े सनातन धर्म से प्रेरित हो, थोड़ा उजागर हो, पर हम अपनी ऑडियंस को तो नहीं बोल सकते जब तक हम उनको प्रूफ नहीं करेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम जो भी बात करेंगे हम वो एक सटीक प्रमाण में बात करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें ताकि आप हमारी लाइफ को देख सकें। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमें बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और